धन्यवाद आप सबका। अच्छा एक मिनट मैं आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ प्लीज़। वो एक इंसान बात कर रहा है और आप लोग आपस में इतनी जिक्र, वो पीछे वालों को भी बोल दें कि इतना बातचीत होगी तो आपकी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं देगी। ये घंटों चलता रहेगा। इसको करने का एक साइंटिफिक तरीका है, वैज्ञानिक तरीका है कि एक इंसान बात कर रहा है तो दूसरे बात ना करे। बस मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आई विल, इंशाल्लाह आई विल। जी, व्हाट्स योर नेम लव? Nikki from? Okay, lovely. She's looking lovely. Nikki from P7 looks like a model or a movie star. जी हो चुकी कास्टिंग। अभी जो भी कास्टिंग डायरेक्टर्स ये देख रहे हैं बोलेंगे निकी कौन है P7 न्यूज़ में। चलो देखें। अच्छा इमाम, आपसे जानना चाहेंगे कि दो यू आर नॉट अ विनर, आपको उतना अमाउंट आपको दे दिया गया है बिग बॉस की तरफ से कि आप आपका जो सपना है वो पूरा कर सके। हाउ डज इट फील? ओके, सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा, नमस्ते, सलाम, आदाब, वनक्कम, सत श्री अकाल, शलोम, बॉन्जूर, बियावेन्यू, बोआ थार्दे, नी हाओ मा। गुस्ताखी माफ, टाइम आउट। आपको लगता है कि मैं विनर नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मैंने लोगों का दिल जीत लिया। मेरे लिए वो सबसे बड़ा खिताब है। वो 50 लाख, 10 करोड़ जो भी हो, इट्स नॉट द अमाउंट, द फैक्ट दैट आई हैव कम आउट as the runner up in the show, कि मैं, हालांकि मुझे वो 50 लाख नहीं मिले, I didn't win the contest, but I think I won the hearts of every single person on this set, the spot boys, the production crew, the camera crew. For me that is my biggest vote. वो मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी जीत है और सबसे बड़ी जीत का सबूत है। इमाम, जिस चीज के लिए आपको घर वाले कोसते रहे जी, आखिरकार बाहर आने पर आपको उसी के लिए 15 लाख रुपए मिले, तो आपको आश्चर्य है इस बात का? I mean hello, क्या कहना चाहिए? सवाल है ये। अंग्रेजी में एक शब्द है, अगर आप उसको हिंदी में कोई उसका अनुवाद कर सके, कॉरुस्केटेड, CORUSCATED। उसको हिंदी में कैसे बताया मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि अगर मैं बोलता गया तो शायद आप लोग मतलब बहुत फुटेज ले लूँगा। तो बेहतर यही होगा कि मैं तहे दिल से देश की आवाम से, दुनिया की आवाम से, सलमान भाई, कलर्स, एंडमॉल, ख़ास करके आनंद चौहान और ऋतुरा, जिन्होंने मुझे बर्दाश्त किया 3 साल तक। मैं लगातार उनको SMS करता गया, कॉल्स करता गया और ये जाहिर करना चाहा कि भैया मुझे आपका शो, ये मंच मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरे करियर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये पहला ऐसा अवसर है विश्व में और इतिहास में जहाँ ये शो लाइव जा रहा था पूरे दुनिया भर। तो अगर आपको लगता है कि इमाम सिद्दीकी इज़ पॉपुलर जस्ट इन मुंबई और इन इचलकरंजी और इन गुवाहाटी और इन गोवा, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स बोलो, चलो बोलो लंदन, लॉस एंजलिस, हेलो। नहीं, मैंने कोई पंगा नहीं लिया, ये आपकी गलतफहमी। और मैं गुजारिश करूंगा मीडिया के भाई बहनों से कि फिजूल का बकवास ना करें, क्योंकि ये कोई पंगा किसी से नहीं लेता। लुक एट हिज स्टेटस यार, आपकी मतलब मेरे जैसा इंसान किसी से पंगा नहीं लेता। ये तो आपको जाहिर हो गया होगा शो में। हाँ, मैं समझता हूँ कि अगर कोई मेरे सामने से मुझे बात करे, जैसे राजीव पॉल ने मेरे साथ प्रयास किया था कोशिश करने का, मैं सामने से बात करता हूँ, पीठ पीछे जाके खुसर पुसर करने का मेरे पास टाइम ही नहीं है। नो टाइम फॉर दैट, सॉरी। मीडिया बकवास नहीं कर रही है। नहीं, एक मिनट, एक मिनट, गुस्ताखी माफ, एक सेकंड भाईजान। आई नो यू, आई रिमेंबर यू फ्रॉम द लास्ट टाइम, सो जस्ट काम डाउन, टेक अ चिल पिल। आई डू कास्टिंग, मैं चेहरे याद रखता हूँ, आवाज़ याद रखता हूँ, सो जस्ट प्लीज़ आई डील विद योर क्वेश्चंस एट द एंड। गुस्ताखी माफ, मैं अभी पहला मंच है और इंशाल्लाह मैं भी सीख जाऊंगा कि आप लोगों से किस तरीके से व्यवहार किया जाता है, मीडिया से कैसे व्यवहार किया जाता है। मेरी बातों का बुरा ना माने, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी और सलमान की बात में आपस में एक मेरी तरफ से एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो मैंने अपनी तरीके से हैंडल किया। मुझे नहीं लगता इट्स अ कंट्रोवर्सी, मुझे नहीं लगता इट्स समथिंग दैट्स इवन वर्दी ऑफ अ वर्ड इन न्यूज़ प्रिंट। एक मिनट, और क्यों सुनाई? क्योंकि मैंने गुस्ताखी की, इसके लिए मैंने माफ़ी भी मांग ली और उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। तो जैसा कि मैं पहले भी बोलता आया हूँ कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये सवाल मुझसे पूछा गया कि आप कब बोलेंगे, मैं बोला जब मैं यहाँ से निकल के जाऊँगा उस वक्त इस सवाल का जवाब मैं दूंगा, और यही मैं कर रहा हूँ इस वक्त, इसके अलावा कुछ नहीं। हमेशा चाहते थे कि आप जीते ये शो को। मैं जीत चुका हूँ। अभी भी आपको लगता है कि एक कहता है कि आप विनर नहीं हो, आप बोलते हो कि आप हम चाहते थे। मेरे ख्याल से मैं जीत चुका हूँ। और अभी भी आप लोग देखिए, आप मीडिया वाले हैं तो 2 अल्फाज में कहना चाहूँगा, सोशल कैपिटल और मीडिया एक्विटी जो मैंने हासिल की है इस मंच से, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी इंसान ने इस किस्म के शो से उस किस्म की सोशल कैपिटल और मीडिया एक्विटी हासिल की है। ये सब आप जानते हैं क्योंकि आप मीडिया के कमिटेड प्रोफेशनल्स हैं, राइट? सो आई एम नॉट लुकिंग एट इट फ्रॉम अ नैरो टनल विजन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा 50 लाख ना,
अभी आप अपने नज़र से देखेंगे, क्योंकि मैं कहते आया हूँ नीयत साफ तो मंजिल आसान, कि इस मंच से जो विनर्स थे पहले 6-5 सीज़न के, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का क्या किया और इमाम सिद्दीकी इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी का क्या करेंगे। यहाँ से जो जितने भी लोग पहले आप अपना नाम बताएं, किस मंच से हैं वो बताएं, ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। जी, न्यूज़ एक्सप्रेस। जी हर्ष, बताइए। घर से जितने भी लोग बाहर निकले उन्होंने किसी ना किसी के साथ दोस्ती की, कोई ना कोई दोस्त बना के बाहर निकला है। मैं वहाँ आप सॉरी आप नहीं थे पहले जब मैंने इंटरव्यू मीडिया इंटरेक्शंस किया था, आप थी। आपका नाम बताइए फिर से। अब सॉरी अनुजा, एक सेकंड। मैंने आपको साबित कर दिया, उस वक्त भी बताया था कि मैं वहाँ दोस्ती यारी करने नहीं जा रहा हूँ। माशाल्लाह मेरा लंबा चौड़ा ख़ानदान है, बहुत सारे दोस्त हैं, आज से नहीं 25-30 सालों से। ये एक ऐसा शो था जहाँ आपको जाके, ये मंच है मनोरंजन प्रेजेंट करने का, अपनी इंसानियत कायम रखते हुए। तो अगर कोई आपके साथ सच्चा है तो उसके साथ सच्चे रहिए, जैसे मैं उर्वशी के साथ था और सपना के साथ था और संतोष भैया के साथ था। रही बात दूसरों की, वो खुद अपने मतलब गिरेबान में झांक के देखे कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, किस मंच पे हैं और ज़िंदगी में क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कौन होता हूँ इसके बारे में, इस विषय के बारे में टिप्पणी करने के लिए। मैं यहाँ दोस्त करने नहीं आया था। आई हैव नॉट कम हियर टू मेक फ्रेंड्स। और इत्तेफाक से दोस्ती हो गई, जैसा कि मैंने बताया, सपना से दोस्ती हो गई। पहले तो हमारी ना इत्तेफाकी थी। संतोष भैया से दोस्ती हो गई, हालांकि उनके साथ तो ज़्यादा से ज़्यादा ना इत्तेफाकी हुई। उर्वशी के साथ दोस्ती हो गई। तो मैं मानता हूं कि इंशाल्लाह ये 3 या 4 कुछ गुने चिने लोग हैं, जो कहते हैं ना जैसे जौहरी को हीरे की परख होती है, इस मंच पर ये मेरे लिए सबसे बड़े हीरे थे और इनके साथ मैंने दोस्ती कायम की। इसके लिए मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ। One person at a time. I'll come to you last, I'll explain to you later. Yes. No, because I'm honest. I don't have the time for crap. I'm sorry, ladies and gentlemen. What you see is what you get. अगर आपको मेरी बात कड़वी लगती है, कठोर लगती है, नहीं अच्छा लगता है, that's the way I am. I'm not going to change myself for anybody. बताइए। 1 मिनट। 1 सेकंड, सॉरी। आपका नाम बताइए, आपका मंच। ओके। आशका के साथ बहुत जैसे आपने बिहेव किया था, उसके बाद निकेतन, so how do you personally feel? Do you feel guilty what you did? I feel responsible. I don't feel guilty at all. Yes, I take responsibility, but why should I feel guilty about what? I haven't robbed a bank. I haven't broken a law. You should only, excuse me, ladies and gentlemen, इस मंच के जरिए मैं बताना चाहूँगा कि गिल्ट जो इन्होंने बताया उसको हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, पश्चाताप आपको तभी होना चाहिए जब आपने कानून तोड़ा हो। अफसोस तभी होना चाहिए जब आपने कानून तोड़ा हो। इफ़ यू ब्रोकन द लॉ यू हैव एवरी रीजन टू फील गिल्टी। लेकिन इस किस्म के शो में आप आए हो, आपको मालूम है ये मंच कैसा है, यहाँ किस किस्म की तमीज़ दिखाई जाती है, बदतमीज़ी दिखाई जाती है, तो व्हाई शुड आई फील गिल्टी? हेलो, मैड और व्हाट? इमाम बिग बॉस के पूरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सीजन आए, ये किसी ने भी इस तरह के बिहेव नहीं किया बिग बॉस से कि बोलते ना, आपने जिस तरह बात की, सभी लोग बिग बॉस को एक ऊंचा दर्जा देते थे। सलमान भाई, कोई भी सबसे ऊंचा दर्जा बिग बॉस। देखिए एक आप ही इंसान थे पूरे बिग बॉस पे जो बिग बॉस को कुछ भी ए बिग बॉस चल वटे। एक मिनट। आप में से कितने लोग नोआम चॉम्स्की का नाम जानते हैं या उनके बारे में पढ़ते हैं या उनके बारे में जानते हैं? आप अपना हाथ उठाएं। मीडिया के हैं वो, नोआम चॉम्स्की। अगर आपने नाम सुना है तो हाथ उठाइए, और उनका नाम नहीं सुना है, नाम नहीं पढ़ा है, तो मैं यहाँ मतलब मैं चाहूँगा कि आप लोग वो सब पढ़ने लग जाएं। इट्स पार्ट ऑफ योर ग्रोथ एज अ जर्नलिस्ट, पार्ट ऑफ योर रिसर्च। रही बात आपके सवाल की सर, मैं एक बहुत सीधा साधा साधारण मिडिल क्लास इंसान हूँ। मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। मैंने पहले भी बताया कि आई बिलीव इन वन बिग बॉस। दूसरा, उसके अलावा मेरे सामने मेरे पास किसी और के लिए टाइम नहीं है, राइट? नो इट्स ओके, डोंट नीड टू बी सॉरी डार्लिंग, इट्स योर जॉब। तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं निडर हूँ। और रही बात मेरी बदतमीज़ी बिग बॉस के साथ, वो मेरी बदतमीज़ी थी एज अ प्रोफेशनल। मुझे अफसोस है, गिल्ट नहीं है, पश्चाताप नहीं है कि मैंने जो किया। हाँ, मुझे अफसोस है कि मेरे घर के बच्चे ये सब देख रहे थे। हो सकता है मेरे बिहेवियर की वजह से मेरा जो नवासा है, मेरी बहन का, बेटी का बेटा, उसके जहन पे कोई गलत असर पड़े इस चीज़ का। तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन पश्चाताप ज़ीरो। Name, you know what? Let's follow a standard, ladies and gentlemen. Who, what, when, where, how, and why. Give me your name. Tell me where you're from, because that way I can talk to you. Yes, Kiran. I don't mean to scream, but please understand that I'm under pressure here. Yes. अभी आप घर से बाहर आए हो, कुछ ऐसा सोचा है कि आप क्या फिक्स? मैंने ज़िंदगी में ना जो ज़िंदगी इख्तियार की है, अगर आप में से किसी ने मेरा बायोडेटा पढ़ा है, मुझे नहीं लगता। आप में से किसी ने मेरे बारे में कुछ रिसर्च की है, मुझे नहीं लगता। कितनों ने रिसर्च किया, हाथ उठा के बताइए। एक इंसान। आइंदा ऐसे किस्म के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, एज मेंबर्स ऑफ द मीडिया, एज रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ द मीडिया, प्लीज डू रिसर्च अबाउट द पर्सन यू आस्क क्वेश्चंस टू।
क्योंकि ये जो सवाल आप कर रहे हो, अगर आपने मेरा बायोडेटा पढ़ा होता तो आपको ये सवाल का जवाब वहीं मिल गया होता। अगर आप देखते हो मेरा करियर ग्रोथ 1982 से, मैंने हाई स्कूल नहीं फिनिश किया है, ठीक है। मेरी परिस्थिति कुछ अलग थी, मैंने सोचा मेरा काम करना फ़र्ज़ है। 1982 में मैंने मार्केट रिसर्च से शुरुआत की। उससे पहले मैंने 12 साल की उम्र में विज्ञापन करना शुरू किया था एज अ चाइल्ड मॉडल। उससे पहले स्कूल में मैंने एक्टिंग की थी एज अ गर्ल, ठीक है। तो आज अगर आप मुझे पूछ रहे हो कि बिग बॉस के बाद क्या, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं ही कहूँगा कि इंशाल्लाह मेरा परवरदिगार यहाँ तक मुझे पहुँचा दिया, इसके आगे रास्ता वो बनाएगा। Imam, let me clarify this. I have gone through your biodata. Then why didn't you raise your hand? I didn't see you raising your hand, darling. But then since I had gone through कि आप बहुत मल्टी टैलेंटेड है, आपने खुद ने बताया कि आपने इतना कुछ किया। नहीं, जो मैंने सवाल किया किसने रिसर्च किया, तो आपने हाथ क्यों नहीं उठाया? अभी आप बोल रहे हो I've been through your biodata. Make up your mind. Have you been through my biodata or not been through my biodata? I'm not under depression. Hello, time out, girlfriend. Stop. I'm not under depression. I am not under depression. I'm not a psycho. Relax. नहीं, at the end. I always keep the best for last. और देखना कैसा बॉम्ब फोड़ता हूँ। हाँ। There are many other reality shows like Jhalak Dikhla Ja, Dance and Vegas reality show. Which other reality show you want to be part of? मुझे लगता है ये बहुत उचित सवाल किया आपने। नाम बताइए फिर से। Monica from Delhi. मोनिका, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि माशाल्लाह अगर आप देखते जाएं रियलिटी शोज़ के जजेस जिस तरीके से लिए जाते हैं, मुझे लगता है कि हर रियलिटी शो जो टैलेंट बेस्ड था उस पे मुझे जज के तौर पे आना मेरी सामाजिक जिम्मेदारी थी। ऐसा क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा से वो बात कायम होगी। Imam, hi Ranjini, yeah, from Great. I just wanted to know कि as a audience. तो आप यहाँ आ जाओ ना, लुक सेंटर। इंसान यहाँ है, अब लुक सेंटर ये मेरे से मुश्किल है। हाँ चलो, आई प्रिटेंड। हाँ रजनी, आप पूछिए क्या पूछ रही थी आप? As a audience आप हमें काफी entertaining लगे, but घर वाले जो भी बाहर आए उन्होंने claim किया है कि आपके साथ रहना नामुमकिन है घर के। इसीलिए मैंने शादी नहीं की, इसीलिए मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल टू लिव विद समबडी एज क्रिएटिव एंड एज इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग एज माई सेल्फ। अगर आपका और मेरा लेवल मैच नहीं करता है तो रहना तो दूर की बात, आप और मैं दोस्त भी नहीं रह सकते यार। इट्स ऑल अबाउट इंटेलेक्ट, IQ एंड EQ। हाँ पूछिए सर। एक सवाल ये कि क्या आपको ऐसा लगता है, कोई रिग्रेट है कि कुछ ऐसा नहीं भी करना चाहिए था आपको बिग बॉस में, क्योंकि काफी लोगों ने आपको काफी कुछ कहा। एक मिनट, यहाँ मैं राजेश खन्ना साहब का एक गाना बताना चाहूँगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें। यू नो, small people talk about other people, big people talk about ideas. You got ideas? Talk to me about ideas. I'm not interested in talking to what other people have to say about me, because I respect myself, I love myself, and I don't need that affirmation from the media or from somebody else. Thank you very much. Done? हाँ, अभी आप पूछिए। चलिए पूछ यार, बिंदास। कि आपके संग लोग क्यों ऐसा राजी हो, चाहे सना हो। आप मेरे से पूछ रहे हो ये सवाल? आप गलत इंसान से, उनसे पूछो ना। आप मुझसे मुझे पूछने नहीं, एक मिनट, आप जो सवाल पूछ रहे हो आप उनसे पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो ये सवाल? मुझे मेरे कौन, किसका नाम जिक्र किया इन्होंने? कौन? हु? व्हाट? हु? कौन? सॉरी, मुझे नहीं सुनाई दे रहा। क्या? नहीं, कौन? कोई आइडिया नहीं है। हाँ, नेक्स्ट। एनी मोर क्वेश्चंस लेडीज एंड जेंटलमैन? एक मिनट, मेरे को कुछ काम करना है।